नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आखिरकार जो T20 सीरीज चल रहा है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, भारत की जो एक दमदार पारी और एक नई शुरुआत रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ के साथ जो हुआ, उसमें हमें देखने को मिला कि आखिर जब नए प्लेयर को मौका मिलता है, नई बॉलिंग और नए बैट्समैन के साथ उतरा जाता है, तो ड्रेसिंग रूम का माहौल और बैटिंग लाइनअप में भी बदलाव होता है, सोच में भी बदलाव होता है। और वो हमें सेकेंड T20 मैच में भी देखने को मिला। आपने देखा ही होगा कि किस तरह भारत ने जब भारत ने ये सीरीज अपने नाम कर लिया, 3 T20 मैच के इस सीरीज में रांची में, तो ट्रेंड कर रहा था कि रोहित शर्मा लगातार टॉस जीत रहे हैं। वर्ल्ड कप में तो विराट कोहली टॉस ही नहीं जीत पा रहे थे, ऐसा हाल हो गया था कि और सब मजाक भी उड़ाने लगे थे। और इस बार वो लगातार टॉस भी जीत रहे थे और उन्होंने अपने कैप्टनसी में पहला खिताब भी इस सीरीज को अपने नाम भी कर लिया। और नए प्लेयर को मौका भी मिला। नए प्लेयर में को जब मौका मिला तो उन्होंने उस मौके को हाथ से जाने भी नहीं दिया, जिसमें इस बार मौका हर्षल पटेल को मिला, जो इस बार IPL के लीडिंग विकेट टेकर भी थे और बहुत अच्छा स्लोअर बॉलर भी थे, जिन्होंने 25 रन दे करके 4 ओवर में 2 विकेट लिया और दिखाया कि आखिर T20 में सिर्फ फास्ट बॉलिंग ही महत्व नहीं रखता, कि जब बॉलिंग जब T20 में होता है तो उसके साथ बॉलिंग में वेरिएशंस भी मायने रखते हैं। और चलिए अब बात करते हैं मैच के बारे में। न्यूजीलैंड ने जब इंडिया ने टॉस जीता तो इंडिया ने सीरीज पे कब्जा करने के मकसद से न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया और न्यूजीलैंड 153 रन 6 विकेट के नुकसान पे बनाई। न्यूजीलैंड का ओपनिंग कहते बहुत अच्छा ही रहा। उन्होंने शुरुआती 6 ओवर में 64 रन बटोर लिया। हमें लग रहा था कि कम से कम 80-90 रन जाएंगे, 180-90 कम से कम मिनिमम स्कोर बनेगा। लेकिन जैसे जैसे ओवर जब निकलते गए और बॉल बीट होते गया तो दबाव बनते गया, और वही हुआ भी कि जब बॉलर रन नहीं बना पा रहे थे मिडिल ओवर में 6 ओवर के बाद, तो उन पे दबाव बना। तो गप्टिल, डेरिल मिशेल, चैपमैन 21 रन बना करके चलते बने। फिर लास्ट में जब मिडिल ओवर में विकेट जब लगातार गिरने लगा तो ग्लेन फिलिप्स किसी तरह इस पारी को संभाले और 34 रन, और बाकी लोअर मिडिल ऑर्डर जिमी निशम्स के साथ मिलकर के उन्होंने किसी तरह 153 रन बनाने में सफल रहे। और उन्हें लगा कि रांची की पिच जिस तरह से बिहेव कर रही थी उसके अनुसार उन्हें वो टारगेट ठीक ही लगा। चलिए बात करते हैं इंडिया के बॉलर के बारे में। इंडिया की बॉलिंग बहुत अच्छी रही। शुरुआती ओवर में भुवनेश्वर ओपनिंग करने आते हैं, फिर दीपक चहर, अक्षर पटेल, अश्विन, हर्षल पटेल खासे प्रभावित किए। उन्होंने सब ने एक एक विकेट लिया, हर्षल पटेल ने 2 विकेट लिया। इससे पता चलता है कि जब विकेट बॉलर हर समय निकालते रहते हैं तो रन रेट पे भी प्रभाव पड़ता है। और वही हुआ कि जब मिडिल ओवर में जब विकेट गिर रहे थे तो रन जो शुरुआती 6 ओवर में 64 रन बन चुका था उस पर दबाव बना और रन की गति कम हो गई और भारत किसी तरह 153 रन बनाने में पे रोकने में सफल भी हो गई न्यूजीलैंड को। लेकिन जब 153 रन बना तो भारत के लिए अच्छा मौका भी था कि एक नए कैप्टनसी और नए कोच के अंडर पहला जो T20 सीरीज था उस पर कब्जा किया जाए। तो भारत ने की शुरुआती बल्लेबाजी बहुत अच्छी रही। राहुल 65 और रोहित 55 रन बनाए। उन्होंने शुरुआती 100 रन की पार्टनरशिप भी किए और अगले जो टीम थी न्यूजीलैंड को उन्होंने मौका भी नहीं दिया कि आप मैच में वापस आ भी सके, और उन मैच को उतना दूर लेके चले भी गए थे कि उन्हें मौका नहीं मिला। और जब अय्यर को इस बार
प्रमोट किया गया और सूर्या से पहले भेजा गया। अब वेंकटेश अय्यर जब आए तो उन्होंने 12 रन बना करके नवाद रहे। सूर्या जब आए तो 1 रन बना करके वो चले गए और लास्ट में अय्यर और पंत ने 12 रन बना करके मैच को फिनिश किया छक्के मार करके। और बात किया जाए तो आप जब नई टीम बनाने की बात करते हैं तो आपको बैटिंग ऑर्डर, नए बॉलर सबको मौका देना पड़ेगा, क्योंकि आपने अगर बेस्ट 15 सेलेक्ट किया है T20 के स्क्वाड में तो आपको उसे, अगर आप आने वाले वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आपको नए प्लेयर को मौका देना ही पड़ेगा, ताकि आपको पता चले कि आखिर वो जो कितने स्ट्रेंथ में है, कितना उनका पावर है, कितना वो अपने स्टेमिना को यूज कर पा रहे हैं, अब विकेट ले रहे हैं, रन बना रहे हैं कि नहीं। आज वही हुआ भी, हर्षल पटेल को मौका मिला। फिर टीम्स आपके वेंकटेश अय्यर का बैटिंग ऑर्डर चेंज करके ऊपर 3rd डाउन में उतारा गया। उन्होंने निराश भी नहीं किया। और रहा बात न्यूजीलैंड की बॉलिंग का, तो बॉलिंग में कुछ खास नहीं हो पाया। टीम सऊदी ही थे जो सिर्फ कारगर साबित हुए और 4 ओवर में 16 रन और 3 विकेट लिए। और इस प्रकार से भारत ने यह मैच बहुत ही शानदार ढंग से जीत लिया और इस सीरीज पे भी कब्जा कर लिया। अब जो आने वाला मैच जो रांची में इस तरह से समापन हुआ, बहुत ही अच्छा लगा कि रांची शहर में यह मैच हुआ। और आने वाले मैच जो कलकत्ता में है, भारत क्लीन स्वीप करने के मकसद से उतरेगी भी और रांची के जो विनिंग मोमेंट है, विनिंग रिदम है, उसको बरकरार रखेगी और आगे बढ़ेगी। और हमें उम्मीद भी है कि आने वाले समय में जो थर्ड जब T20 हुआ अपने सीरीज में कब्जा कर लिया है तो नए बैट्समैन को मौका भी मिलना चाहिए, जैसे ऋतुराज गायकवाड़, इस सब को मौका मिलना चाहिए, ताकि वो उन्हें भी जब स्क्वाड में लिया जाए तो उम्मीद बने कि हाँ, हमने डेब्यू किया है और खेलने का मुझे मौका मिला है। चलिए, अब आने वाले में हम भारतीय टीम के अच्छी परफॉर्मेंस की ही उम्मीद करते हैं। हमारा एनालिसिस आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।